हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। भिवानी जिले की तोशाम सीट पर विधानसभा चुनाव इस बार बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। तोशाम में कांग्रेस के दिग्गज नेता राज बब्बर कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी के हक में वोट की अपील करने पहुंचे, जिनसे इंडिया न्यूज की टीम ने खास बातचीत की। इस दौरान राज बब्बर ने तोशाम के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया है। इस मौके पर हमारी टीम ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी से भी खास बातचीत की। इसके बाद इंडिया न्यूज की टीम ने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी से भी चुनाव को लेकर खास चर्चा की है। इस दौरान किरण चौधरी ने बेटी श्रुति चौधरी के पक्ष में माहौल होने का दावा किया है। तोशाम विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज राज बब्बर जी हैं, जो कि लगातार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सर, काफी भीड़ देखी जा रही है, आखिरी चरण का चुनाव प्रचार चल रहा है, कैसा जा रहा है? देखिए, हरियाणा में मैं जहाँ भी गया हूँ, हरियाणा ही क्या, मैं दिल्ली हो या अभी महाराष्ट्र में था, एक बज़ है सारे हिंदुस्तान के अंदर कि हरियाणा में सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की आ रही है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा में लोगों में जब मैं प्रचार में जा रहा हूँ तो बहुत जोश है और 36 बिरादरी के अंदर इस तरह का उत्साह है कि इस बार बदलाव के लिए लोग घरों से निकल पड़ेंगे। सर, तोशाम विधानसभा सीट पर इस वक्त आप मौजूद हैं, यहाँ पर भाई बहन के बीच में मुकाबला देखा जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे लिए ये बात कहना भाई बहन का मुकाबला नहीं, उस बच्ची के लिए भी हमेशा आशीर्वाद रहा और आज भी है, लेकिन ये चुनाव है और चुनाव के अंदर जो है अनिरुद्ध चौधरी जो है एक ऐसी पार्टी के साथ में है जो पार्टी जो है सरकार में आ रही है और साथ ही साथ उस पार्टी का जो रिकॉर्ड है कि उन्होंने हमेशा यहाँ पर विकास किया है। बात ये नहीं होती कि कौन यहाँ पर एमएलए कौन, लेकिन फिर भी जब अगर आज जो है चौधरी बंशीलाल जी के परिवार को, उनके वंश को अगर एक हिस्सा मिलने जा रहा है और वो हिस्सा बड़ा हिस्सा होगा इस सरकार के अंदर, तो अनिरुद्ध चौधरी के लिए लोगों में प्यार भी है और उत्साह भी है। सर, एक खास बात यह है कि दोनों ही जो दिग्गज अभी मैदान में हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों का संबंध एक ही परिवार से है और यहाँ पर कब्जा होने का रहा है। तोशाम में कांग्रेस और बीजेपी पर भी बात आती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं नहीं मानता कि कब्जे की बात है, कब्जा दिलों पे होता है और अनिरुद्ध का कब्जा दिलों पे है। शुक्रिया सर। तोशाम विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चुनावी रणभूमि में भाई बहन एक दूसरे के सामने हैं और इस वक्त हमारे सामने है कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी जी। सर, पहली बार आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने आपकी चचेरी बहन मैदान में है, किस तरीके से इस मुकाबले को देखते हैं और श्रुति चौधरी को किस तरीके से आप रणभूमि में देखते हैं? ये जो चुनाव है ये इस समय जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखकर, किसान विरोधी नीतियों को लेकर और जवान विरोधी, खेल विरोधी नीतियों को लेकर जनता में बहुत रोष है और जनता ने ये मन बना रखा है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाना है और मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। इसकी मुझे बहुत इस चीज़ में मुझे बहुत मदद मिल रही है, क्योंकि मेरा चुनाव ये सब भाई, साथी, माँ बहन ये लड़ने लग रहे हैं और इनको बहुत अनुभव है चुनाव लड़ने का। कांग्रेस से पहले किरण चौधरी जी ने चुनाव लड़ा, उन पर जनता ने भरोसा दिखाया, और क्या लगता है आपको कि किरण चौधरी द्वारा किए गए तोशाम विधानसभा सीट पर जो कार्य हैं, क्या वो श्रुति चौधरी को फायदा पहुंचाएंगे? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है कि पिछले इतने सालों से 3 महीने पहले तक वो भारतीय जनता पार्टी की सारी खामियां को गिनाती थी। जन जन तक उन जो है ये बात उनकी, चाहे वो इंटरव्यूज़ के माध्यम से हो, ये बात जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ कहाँ कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रही हैं। इस बात का मुझे फ़ायदा मिल रहा है इसमें। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर काफ़ी बिचौलियों की प्रथा रही, तो बिचौलियों से जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसलिए इस समय उन्होंने ये चीज़ मान रखी है कि हमें बिचौलियों से छुटकारा चाहिए, उनसे दूरी एक बनानी रखी है। और एक और बात यहाँ पर देखने को मिली है कि जो
परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ थे, मेरे दादाजी के साथ थे, उनका ये कहना है कि चौधरी बंसीलाल जी हमें कांग्रेस पार्टी में जोड़ के गए और उसके बाद में अगर ये कहीं जाते हैं तो वो जा सकते हैं, पर हम अपनी जगह पर वहीं के वहीं ठोस तरीके से खड़े हैं। अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने अपने दादाजी की बात करी और चौधरी बंसीलाल जी का आपने यहाँ पर नाम लिया, बात की जाए तो एक ही खानदान से आप दोनों आते हैं। श्रुति की अगर बात की जाए या आपकी बात की जाए तो क्या लगता है कि जनता दोनों को किसमें बंसीलाल जी को देखेगी अगर आप दोनों ही पहली बार मैदान में हैं? देखो, मेरा ये कहना है कि चौधरी बंसीलाल जी जैसा ना कोई और आया ना कोई आएगा। तो मैं भी अगर ये कहूँ कि भाई मैं उनकी तरह काम करूँगा, ये कहीं ना कहीं इमैच्योरिटी होगी। जो काम उन्होंने किए वैसा कोई नहीं कर सकता, पर मैं ये जानता हूँ कि मेरी कोशिश ये है कि उनके 60-70% भी पहुँच जाऊँ, तो बाकी जितनों ने यहाँ पे और काम करने की कोशिश करी है उनसे 2 गुना या 3 गुना काम कर जाऊँगा। सर एक और बात, यहाँ पर तोशाम विधानसभा सीट पर ऐसे कौन से काम हैं जो कि किरण चौधरी के वक्त पर नहीं हुए? यहाँ पानी की समस्या भारी समस्या है। लगभग आधे गांव में यहाँ पर नहरी और पीने के पानी की समस्या है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि चौधरी बंसीलाल जी का इलाका जो इस चीज़ के लिए जाने जाते थे कि उन्होंने लिफ्ट इरिगेशन करके उल्टी गंगा बहाकर यहाँ पानी पहुँचाया, वहाँ पर इस समय पानी की समस्या है, पानी की कमी है और भारी कमी है। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खामी रही है यहाँ पर। तो शाम के लिए कोई रोड मैप जो आपने तय किया हो, अगर जनता आपको मौका देती है तो किस तरीके से आप बदलाव की एक तस्वीर तो शाम में आपकी नज़रों में जो है? मेरी कई चीज़ें हैं, इच्छाएं हैं मेरी जो मैं करना चाहता हूँ। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मुझे ये काम करने लायक बनाएं। जैसे एक तो पानी की समस्या का मैं समाधान करना चाहता हूँ। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे वो शक्ति मिले, वो ताकत मिले, वो काम करने का मौका मिले जिससे मैं उस समस्या का हल कर पाऊँ, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के गांव जो हैं, जिन गांव में वो पहाड़ हैं, वहाँ पर वो जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। तो उनके बारे में बहुत गंभीरता से मैं काम करना चाहता हूँ। और जो मज़दूर वर्ग है उनके लिए एक काफ़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। वहाँ पे अगर गांव वासियों की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है पोल्यूशन को लेकर। और डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो वहाँ पर पीएचसी, एम्बुलेंस, कई चीज़ें हैं जो जिस चीज़ की कमी है वो करनी चाहिए। दूसरा है कि हमारे यहाँ पर आप देखेंगे ढानियों में बहुत घर बसे हैं, तो वहाँ पे बिजली की और पानी की समस्या वो समाधान करना मैं चाहता हूँ और वहाँ तक सड़कें पहुँचे वो मैं चाहता हूँ। तो मेरी जो विश लिस्ट है, जो चीज़ें करना चाहता हूँ वो बहुत बड़ी है। जैसे मौका मिलेगा उसको प्रायोरिटाइज़ करके कैसे करना है वो करा जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा इस इलाके का है बेरोज़गारी है। सर आपने कहा कि बहुत सारे विकास कार्य ऐसे हैं जो होने चाहिए थे मगर नहीं हुए, तो इसको आप किसकी विफलता मानते हैं, विधायक या कांग्रेस पार्टी की? क्योंकि कांग्रेस लगातार यहाँ पर जीतती आई है अभी तक। पिछले 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी की विफलता मानूंगा। तो शाम में तो शाम की बात करें तो शाम में किरण चौधरी जी तो कांग्रेस से जीते। शायद आपको इस चीज़ का नहीं पता होगा। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काम करती है, तो गवर्नमेंट ने अगर इस इलाके के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया तो मैं उनकी कमी बताऊंगा। और आज के दिन उस चीज़ की जिम्मेदारी उन पर भी है जो यहाँ से विधायक थे और वो फिर भारतीय जनता पार्टी में गए, उन नीतियों को पे विश्वास एकदम जताकर वहाँ गए। तो ये जो नीतियाँ हैं जिनके कारण यहाँ पर आज समस्या देखने को मिल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की मैं उसकी जिम्मेदारी ठहराऊंगा। और साथ के साथ में कहीं ना कहीं आज नई ऊर्जा इस इलाके में इसलिए आई हुई है कि कांग्रेस पार्टी से उनको वो प्रत्याशी मिला हुआ है जैसा वो चाहते थे। सर आखिरी सवाल, आखिरी चरण का प्रचार चल रहा है, कैसा माहौल देखा जा रहा है, किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। आप देख रहे हैं हम 3-4 घंटे लेट हो रखे हैं। वो इसलिए होते हैं जिस गांव में जाते हैं वहाँ पे अगर 2 जगह मिलना होता है, वहाँ पे 10 जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं और मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए देर हो रही है। पर आप सबकी आंखों में प्यार देख रहे हैं, जितना प्यार और समर्थन इतने देर होने के बाद भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज़ को वक्त देने के लिए। तो शाम विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ हैं यहाँ से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी जी। मैम, इस बार इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प देखा जा रहा है क्योंकि
भाई बहन चुनावी मैदान में क्या लगता है कि जनता किसे चौधरी बंसीलाल जी का उत्तराधिकारी स्वीकार करेगी? ये आपका जो प्रश्न ही जो है वो बिल्कुल ही प्रश्न जो है दूसरी तरह का है। यहाँ पे आप देख ही रहे हो, काम करा है चौधरी बंसीलाल जी के साथ, जिसने दिया वो भी सब जानते हैं। अब तो कोई भी उनका बंसीलाल जी की फोटो लगा के तो दुनिया वोट मांग रही है, और हमारे को तो बड़ा गर्व है इस बात का कि बंसीलाल जी के नाम से जो है वोट मांगी जाती है। और जहाँ तक भाई बहन का सवाल है, भाई और बहन का रिश्ता बहुत पाक होता है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बहन का सारी संपत्ति के ऊपर कुंडली मारी है, तो कैसे किस बात का रिश्ता कह रही हैं आप? मैम क्या ऐसा होगा कि श्रुति चौधरी जी जो हैं वो बीजेपी के टिकट पे अपने माँ बाप के गढ़ को जीत पाएंगे? ये आप लोगों से पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैम अनिरुद्ध चौधरी जी कह रहे हैं कि जो काम विकास के यहाँ पर होने चाहिए थे उतने विकास के कार्य हुए नहीं है। वो जो बात कह रहे हैं उस पे फजूली बात कह रहे हैं, और फजूलों के ऊपर क्या टिप्पणी करनी। कई सारे मुद्दे यहाँ पर हैं। यहाँ पर दादम पहाड़ है जो कि बंद है और मजदूर से काफी बेरोजगार हुए हैं। अब आप बीजेपी में हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे कार्य दोबारा शुरू होगा? अभी वो दीपेंद्र हुड्डा ये बोल के गए हैं इनके लिए, जब चुनाव प्रचार में आए थे कि मैं माइनिंग बंद करवा दूंगा, तो वो तो बेरोजगारों को जो है बेरोजगार करना चाहते हैं लोगों को। श्रुति चौधरी जी को अगर जनता मौका देती है तो क्या रोड मैप जो है तोशाम के लिए तैयार किया गया? क्या आपकी उम्मीदें हैं उनसे कि वो तोशाम के लिए किस तरह से कार्य करें? तोशाम हमारा घर है, घर को संवारना हमारा काम है, ये हमारा परिवार है, और आप लोगों को सारी बातें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो काम हुए हैं वो ऐसे काम हुए हैं जो आज तक किसी पंचायत में हो ही नहीं है, और आने वाले टाइम में ये जो परिवार है हमारा, ये हमारे को संभालता है और आगे भी संभालेगा। हम आखिरी चरण का प्रचार यहाँ पर जारी है, कैसा देखा जा रहा है? क्योंकि अब बस महज कुछ ही वक्त बाकी है। तो बढ़िया प्रचार है, आप देख ही रहे हैं, दिन रात कार्यक्रम चल रहे हैं। बिल्कुल दिन रात कार्यक्रम चल रहे हैं। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, लोग जो हैं चाहते हैं, और इस बारी जो है मैं जितने वोटों से जीती थी उससे डबल से श्रुति जीत के निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इंडिया न्यूज़ को टाइम देने के लिए।